सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है कि सर हमें आईएएस की तैयारी करनी चाहिए या आरएएस की तैयारी करनी चाहिए, और आईएएस और आरएएस की तैयारी में कितना क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आरएएस और आईएएस की तैयारी में कोई डिफरेंस नहीं होता है, ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत कम डिफरेंस जो है होता है, और मैं ये मानूं कि आप ये मान के चलें कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अभी रिजल्ट आया है, बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जो जिनका आरएएस में सिलेक्शन हुआ था उनका आईएएस में भी सिलेक्शन हुआ है, और कई लोग आईएएस की तैयारी कर रहे थे, इस वजह से उनका आरएएस में बहुत अच्छी जगह जो है वो सिलेक्शन हो गया, आईएएस में नहीं हो पाया, लेकिन आरएएस में बहुत अच्छी जगह सिलेक्शन हो गया। हमारे स्टूडेंट विकास जो है पिछले बार आईएएस में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन चूंकि एज जो है वो कम थी और इसलिए सेम कट ऑफ पे जो है उससे ज्यादा एज वाले व्यक्ति के तो सिलेक्शन हो गया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार भी इंटरव्यू दिया था आईएएस का, आईएएस में नहीं हुआ, और सीरियसली तैयारी जो है वो आईएएस की थी, लेकिन आरएस में सिलेक्शन हो गया। और आरएस में हालांकि 159th रैंक आई है, लेकिन वो किस लिए आई, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर मात्र 48 मार्क्स दे दिए। अगर जितने बाकी के टॉप 10 में जिनके 80 और 82 मार्क्स हैं, अगर उसके 80 मार्क्स होते तो वो टॉप 10 के अंदर होता, आरएस के अंदर भी, जबकि उसने तैयारी किस चीज की थी, सीरियसली तैयारी किसकी की थी, आईएएस की तैयारी की थी। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हेमंत है हमारे स्टूडेंट, जिसका आरएस में भी सिलेक्शन हो गया और आईएएस में भी सिलेक्शन हो गया। आज हालांकि वो थोड़ा बाहर गया हुआ है, वरना आज उसको भी बुलाते आपके सामने, तो वो यहाँ है नहीं, वो गुजरात कोई गया हुआ गुरु जी के पास में, तो इस वजह से उसने आरएस आईएएस दोनों में सिलेक्शन हो गया। तो इसका मतलब पैरेलल एक व्यक्ति का आरएस और आईएएस दोनों में सिलेक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों की प्रिपरेशन में ज्यादा अंतर नहीं है। जो मेजर पोर्शन होता है पढ़ने का, हिस्ट्री पढ़नी होती है, इकोनॉमी पढ़नी होती है, ज्योग्राफी पढ़नी होती है, साइंस पढ़नी होती है, ठीक है, पॉलिटी पढ़नी होती है, ये एथिक्स पढ़नी होती है, तो ये दोनों में ही पढ़नी है आपको, आईएएस में भी पढ़नी है और आरएस में भी पढ़नी है, और जितनी आरएस में पढ़नी है उतनी की उतनी आईएएस में भी पढ़नी है। आईएएस में थोड़ा ज्यादा डेप्थ में पढ़नी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन ये मान लें कि तो आरएस के अंदर कम डेप्थ में पढ़ना है, क्वेश्चन तो कहीं से भी जो है किसी टॉपिक से दे सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है, आईएएस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो अलग से लेना होता है आपका। आईएएस में एक ऐसे का पेपर अलग होता है, लेकिन ऐसे लिखना आरएस में भी है और आईएएस में भी ऐसे लिखना है। हिंदी और इंग्लिश आईएएस में भी पढ़ने हैं, आरएस में भी पढ़ने हैं। आरएस में नंबर जुड़ते हैं और आईएएस में क्वालिफाई करना होता है उनको, फर्क इतना ही है। इसके अलावा तो आईएएस में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है पढ़ना होता है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट, जनरल स्टडी अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन होता है जिसको क्लियर करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, जबकि ऑप्शनल सब्जेक्ट, अभी मैं आपको बताऊं, अपने एग्जांपल देंगे, जैसे पदम मर्दा ये हैं, तो इन्होंने पहले ऑप्शनल जो है हिस्ट्री और फिलॉसफी से दिया था, दिए एग्जाम, एक दो एग्जाम दिए, उनको लगा कि ये फिलॉसफी मार्क्स नहीं दे रही है, तो एकदम से पाली भाषा, भगवान बुद्ध वाली जो भाषा नहीं थी, पाली, पाली लिटरेचर लिया और हाथों हाथ 2-4 महीने के अंदर पढ़ के और सिलेक्शन ले लिया। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार करने में कोई बहुत ज्यादा समय जो है वो नहीं लगता है। अगर अपन जनरल स्टडी और ये पोर्शन को देखें तो उसकी तुलना में ऑप्शनल की प्रिपरेशन करना मात्र जो है वो 20% रोल जो मेहनत की जरूरत होती है। ये एक अलग चीज है कि आईएएस के रिजल्ट में उस ऑप्शनल का रोल जो है वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कौन सा ऑप्शनल चलता है कौन सा ऑप्शनल नहीं चलता है इसका फर्क पड़ता है। तो आईएएस में आपको वो एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो आरएएस के अंदर आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, राजस्थान से रिलेटेड चीजें जो है एक्स्ट्रा पढ़नी है, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी। तब राजस्थान की पॉलिटी अलग से तो है नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो वो पॉलिटी के जो कंसेप्ट है वो तो वहीं क्लियर हो जाते हैं। राजस्थान की पॉलिटी में क्या है, कुछ फैक्ट पूछ लेंगे, ये हाई कोर्ट का जज कौन रहा हुआ है, मुख्यमंत्री 3 बार कौन रहा हुआ है, राज्यपाल कौन रहा है, जो दूसरे राज्य का भी राज्यपाल रहा है, इस तरह के फैक्ट पूछे जाते हैं स्टेट पॉलिटी में। तो कुल मिला के राजस्थान के फैक्ट आपको अलग से पढ़ने होते हैं। और फिर छोटे छोटे कुछ सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में अभी शायद कह भी रहे हैं कि ये हटा भी दे, कोई थोड़ा लॉ का छोटा पोर्शन है, थोड़ा सा पोर्शन जो है वो अकाउंटिंग ऑडिटिंग का जो पोर्शन है, इस तरह की कुछ चीजें छोटी मोटी जो है वो आरएस में एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती है, बाकी दोनों की जो प्रिपरेशन है वो सेम होती है। ठीक है, और फिर मारवाड़ी में कहावत है कि क्या तो धूड़ खानी नहीं, खानी जनो दोबे दोबे खानी, दोरा मात बेन खानी। ठीक है, क्या तो धूड़, धूड़ समझते हैं ना, मिट्टी रेत, क्या तो खानी नहीं, खानी तो धोबे, धोबे मतलब ये धोबा होता है, यूं। ठीक है,
तो दोबे दोबे खानी और दोरा माते बेन खानी। दोरा यानी दोरा तो समझती है, धरती दोरारी, रेत का टीला, कि यानी कोई काम करना नहीं, करना तो फिर ढंग से ही करना। जब प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी ही करनी है तो फिर आरएस की क्यों करनी, फिर किसकी करनी, आईएएस की करनी। और आईएएस की करोगे, चांद को प्राप्त करने की कोशिश करोगे, सॉरी सूरज को प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो चंद्रमा तो अपने आप ही पहुंच जाओगे, ठीक है। दिल्ली जाने की तैयारी करोगे तो बहरोड तो वैसे ही पहुंच जाओगे, बहरोड नहीं पहुंचोगे तो फिर दिल्ली जाने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। तो आईएएस की तैयारी करोगे तो आरएस में तो वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आदमी जितना बड़ा सोचेगा ना तो उसके लिए बाद में जब आप आईएएस की तैयारी करते हो और उसके बाद अगर आरएस का एग्जाम देते हो तो आप आरएस के एग्जाम को बहुत तुच्छ समझ के देते हो, आरएस। और ये जो तैयारी है ये आत्मविश्वास की लड़ाई होती है, जहां कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा है। आप कॉन्फिडेंस अगर ज्यादा है तो यही कारण है कि आईएएस की तैयारी, मेरे जो फ्रेंड है जो पदम मिर्दार है, इनके हमारे कॉमन फ्रेंड है बलवंत सिंह, जो अभी उड़ीसा में आईएएस है, तो ये की सेम स्टोरी थी कि मैं आरएस की तैयारी नहीं करूंगा, आरएस तो मैं दूंगा ही नहीं, और मैं तैयारी आईएएस की ही करूंगा क्योंकि मुझे आईएएस ही बनना है। और उस आदमी ने आरएस के एग्जाम को इतना तुच्छ और हे एनी टाइम, और पर फिर भी फॉर्म हम लोग भरवा देते थे और एग्जाम आया तो कि यार बैठे हो दे तो दो, चलो ठीक है दे देते हैं, और फिर भी 5वीं रैंक आ गई। और अगले ही साल अब आईएएस में, अगले साल आईएएस में जी जान लगा दी थी कि यार वो सुना देंगे वैसे कैसे पढ़ते और कितना विल पावर होता है, क्या होता है। तो अगली बार जो है वो जी जान, वो वापस आईएएस में सब कुछ झोंका तो 35वीं रैंक आ गई, ऑल इंडिया आईएएस में सिलेक्शन हो गया। इधर 5वीं रैंक, उधर 35वीं रैंक। तो सिलेक्शन जो है, तो आरएस और आईएएस की तैयारी में कोई फर्क जो है वो नहीं होता है। प्लीज ये एक तो दिमाग से निकाल दें कि इसमें तैयारी में कोई बहुत ज्यादा, और आईएएस बनने के लिए भी बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए। आजकल तो पता चल रहा है कि जैसे अभी कल परसों ही रिजल्ट आया है, तो आईएएस की तैयारी करने में दिमाग तो चाहिए कि नहीं चाहिए, पता नहीं क्या चाहिए। यही अभी तक जो है यूपीएससी का एक ही ट्रेंड है कि यूपीएससी का कोई ट्रेंड नहीं है, ये पता नहीं चलता है। अरे उधर क्या देख रहे हो, मेरी तरफ देखो सब। हाँ, फिर दूसरा आपके दिमाग में जो सवाल होता है कि भाई आया, तो प्लीज आरएस और आईएएस में डिफरेंस जो है वो कोई ज्यादा नहीं होता है, और मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप आरएस और आईएएस की तैयारी साथ में ही करें। ऐसा किसी को भी एक को बहिष्कृत नहीं करें कि नहीं ये तो मैं दूंगा ही नहीं एग्जाम, अपने इतना भी नहीं है कि भाई मैं दोनों ही एग्जाम जो है देने के लिए तैयार हूं, अपनी तरफ से मेंटली जो है वो दोनों एग्जाम देने के लिए तैयार हूं। और फिर नहीं तो आरएस बनने के बाद जो है आईएएस और आरएस में फर्क कितना होता है। भारतीय समाज में हमेशा ही जो वो ऊंच नीच जो है वो रही है, श्रेष्ठता का जो भाव जो है वो बहुत रहा है। और अब हालांकि वो पुराने वाले जो जातिवादी सिस्टम वाला जो श्रेष्ठता वाला भाव था वो तो काफी हद तक समाप्त हो रहा है, लेकिन अब जो श्रेष्ठता और निम्नता वाला भाव जो देखना है तो ये अफसरों में देख लो। ये जो आईएएस होते हैं ये इतने ज्यादा अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं कि बाकी वाले जो नीचे वाले आरएस और जो होते हैं ना उनको तो ये कुछ गिनते ही नहीं है। सामने ऑफिस के अंदर कुर्सी नहीं देते बैठने के लिए, ठीक है। तब आप देख लो, फिर आप जो है वो आरएस बनोगे, 20 साल की नौकरी करोगे, बुढ़ापे में रिटायरमेंट से जस्ट पहले जो है आपका आईएएस में सिलेक्शन होगा, प्रमोशन होगा। जिससे उस 20 साल की जर्नी को आप 2 साल में पूरी कर सकते हो और फिर डायरेक्ट आईएएस और कहलाओगे आप। तो प्लीज आईएएस के प्रति अगर आपके माइंड में कोई बहुत बड़ा होवा है तो वो होवा नहीं रखें।